नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके MPPAT से जो आपको कॉलेज मिलेंगे। टॉप 10 कॉलेजेस की बात करूंगा जहां पर आपको एडमिशन लेना चाहिए। बेस्ट फैकल्टी है, बेस्ट एग्रीकल्चर आपको पढ़ाई जाती है, सारी चीज़ें बेस्ट जहां पर हैं। उसी टॉप 10 कॉलेजेस की आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। टॉप 10 कॉलेजेस की बात करने से पहले आपको बता दूँ, थोड़ी आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कौन से कॉलेज आते हैं, तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा, तो आपको वीडियो समझने में आसानी होगी। आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ये पूरा MP है। MP में 2 यूनिवर्सिटी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। एक आपकी है JNKV जो कि आपकी जबलपुर में है, आपको पता है, और एक दूसरी है RVSKV जो कि आपकी ग्वालियर में है। ठीक है, तो ये 2 मेन यूनिवर्सिटी हैं। इनके अंतर्गत इनके जो है सब कैंपस आते हैं। ठीक है, बाकी जो कॉलेज आपने सुने हैं, पवार खेड़ा, विदिशा, ठीक है, गंज बसौदा, मंदसौर, खंडवा, ये आपके इनके सब कैंपस है। अब इनके कौन कौन से सब कैंपस हैं ये बात करते हैं। सबसे पहले JNK RVSKV वाले की सब कैंपस की बात करता हूँ, तो ये R लिख दिया मैंने, यानी कि RVSKV। इसके आपका फ्रेंड खंडवा जो है इसका सब कैंपस है। दूसरा आपका सीहोर इसका सब कैंपस है। और थर्ड आपका जो है मंदसौर आपका सब कैंपस। मंदसौर हॉर्टिकल्चर का कॉलेज है, उद्यानिकी शास्त्र। ये दोनों एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के कॉलेजेस हैं। यूनिवर्सिटी मेन कैंपस को कही जाती है और कॉलेजेस आपके सब कैंपस को कहे जाते हैं। कॉलेज नहीं है यहाँ पर, ये यूनिवर्सिटी है और ये आपके इसके कॉलेज हैं। ठीक है, अब बाकी जो इन सब 3 को कॉलेजेस को छोड़कर बाकी जितने भी कॉलेज हैं वह आपके जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा कॉलेज किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। बालाघाट हो गया, पवार खेड़ा हो गया, रीवा हो गया, खंडवा हो गया, सॉरी खंडवा कह रहा हूँ, छिंदवाड़ा हो गया, खुरई हो गया, रहली हो गया, जितने भी आपके कॉलेजेस हैं आपके अब जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, JNKV के अंतर्गत। अब हम टॉप 10 की बात करूँगा फ्रेंड्स, तो टॉप 10 में हमने एग्रीकल्चर के टॉप 10 रखे हैं। फिर उसके बाद आपको हॉर्टिकल्चर के टॉप 3 बता दूंगा। आपको पता होना चाहिए कि उद्यानिकी के सिर्फ MP में सिर्फ 3 कॉलेजेस हैं। एक आपका JNKV की RVSKV के अंतर्गत आता है मंदसौर। 2 आपके कॉलेज आते हैं JNKV के अंतर्गत। ठीक है, एक होता है रहली, दूसरा है छिंदवाड़ा। तो ये आपके सिर्फ हॉर्टिकल्चर के MP में सिर्फ 3 कॉलेजेस हैं। फर्स्ट आपका RVSKV से एप्लीफाइड है, 2 आपके जो बचे वह JNKV से एप्लीकेटेड हैं। ठीक है, तो आपको ये डिग्री मिलने वाली है। आप किसी भी कॉलेज में चल जाओ, सब कैंपस में आपको मेन यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलने वाली है। अगर आप खंडवा में जाओगे तो आपको RVSKV की डिग्री मिलेगी 4th ईयर के बाद, और अगर आप जो है रीवा में जाओगे तो आपको जबलपुर यानी कि JNKV की डिग्री मिलने वाली है। अब यहाँ पर हम टॉप 10 कॉलेजेस की बात कर लें जहाँ पर आप MPPAT के थ्रू आपको जाना चाहिए। आपको हर एक चीज़ वहाँ पे मिलेगी, फैकल्टी मिलेगी, जिससे कि आपका एक बेटर फ्यूचर बन पाएगा। अब यहाँ पर बात करता हूँ टॉप 10 की, तो टॉप फर्स्ट में आता है आपका जबलपुर जो कि JNKV की है। ठीक है, आपका ग्वालियर यानी कि RVSKV की बात कर रहा हूँ। ग्वालियर जो है RVSKV, ठीक है, क्योंकि RVSKV ग्वालियर में है तो ग्वालियर कॉलेज है ना, वही है, RVSKV है। ये अलग से नहीं समझ लेना कि ग्वालियर अलग से है। जबलपुर JNKV है। ठीक है, अब थर्ड आपका आता है टॉप 3 में, तो इंदौर आ जाता है। इंदौर भी आपका RVSKV से एप्लीफाइड है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंदौर जो है राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित होता है, इंदौर का कॉलेज। नेक्स्ट हम बात कर, अच्छा, इंदौर का कॉलेज होता है और खंडवा का होता है और मंदसौर का। आपका फ्रेंड्स आपको बता दूं, सीहोर का RVSKV के अंदर यहाँ पर आपका जो है संचालित नहीं होता। सीहोर मैंने गलती से बता दिया। इंदौर, खंडवा और मंदसौर ये 3 कॉलेजेस हैं जो कि आपके RVSKV से आते हैं। सीहोर जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। 4th कॉलेज आपका बात करता हूँ टॉप 10 में कौन है, रीवा है, जो कि आपका JNKV के अंदर संचालित होता है। 5th में आपका टीकमगढ़, ये भी आपका जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स आपको बताऊं, जितने भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं जो कि ICAR से एप्लीकेटेड हैं, उसमें से अधिकतर आपके JNKV से एप्लीफाइड है ना, मतलब JNKV की जो है सब कैंपस हैं। 6th नंबर में आता है सीहोर, 7th में आता है खंडवा जो कि आपका RVSKV से एप्लीफाइड है। 8th में आता है बारासिवनी बालाघाट, ये भी आपका JNKV से एप्लीफाइड है। नया नया कॉलेज बना है, हर एक चीज़ यहाँ पर बेस्ट है। ठीक है,
9th में आता है गंज बसौदा, 10th में आता है पवारखेड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये तो आपने देख लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं इसको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक आपको कहाँ से मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स, लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक मुझे आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आपका एक लाइक से आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका लाइक हो जाता है। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको भी ये नॉलेजफुल वीडियो मिल सके। अब बात करता हूँ उद्यानिकी यानी कि हॉर्टिकल्चर के कॉलेजेस में टॉप 3 कौन से हैं। टॉप 3 क्या, एमपी में सिर्फ हॉर्टिकल्चर के सिर्फ 3 ही कॉलेज हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर में आपका रैंकिंग की बात करूँ तो मंदसौर आ जाएगा, सेकेंड में आएगा रहली, थर्ड में आएगा आपका छिंदवाड़ा। ठीक है, तो अगर आपको हॉर्टिकल्चर कॉलेज चाहिए तो आप मेरे अकॉर्डिंग आप सबसे पहले मंदसौर भरिएगा, उसके बाद रहली, उसके बाद छिंदवाड़ा। ठीक है, ये आपका हो गया। फॉरेस्ट्री की बात करूँ तो फॉरेस्ट्री फ्रेंड्स सिर्फ जबलपुर में ही है, और बीटेक की बात करूँ तो सिर्फ जबलपुर यानी कि JNKV में ही है ना, मेन कैंपस में। उसके अलावा कोई भी और कहीं नहीं है पूरे MP में। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर से आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो पसंद आई होगी, इतनी सी भी पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। आपका लाइक करने से तो कुछ नहीं जाता, बाकी मुझे मोटिवेशन मिलता है, जो कि मैं आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियो लाता हूँ, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।